इंट्रोडक्शन टू स्क्वायर। आज के लेक्चर में हम स्क्वायर्स के बारे में पढ़ेंगे और इस लेक्चर के बाद आप नंबर्स के स्क्वायर्स और परफेक्ट स्क्वायर के दरमियान फ़र्क करने के काबिल हो जाएंगे। तारुफ। पिछली जमातों में हम सीख चुके हैं कि किसी मुरब्बा का रकबा उसकी लंबाई को खुद से ज़रब देकर मालूम किया जा सकता है। जैसा कि नीचे जाहिर है, लंबाई ज़रब लंबाई बराबर है मुरब्बा का रकबा x ज़रब x बराबर है x की ताकत 2 यानी x स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर किसी ऐसे मुरब्बा का रकबा है जिसकी एक तरफ की लंबाई x है, या हम यूं कह सकते हैं कि x का मुरब्बा x स्क्वायर है, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू x का मुरब्बा। बस किसी अदद के मुरब्बे की तारीफ कुछ यूं की जा सकती है, किसी अदद की उस अदद से हासिल ज़रब मुरब्बा कहलाता है। अब एक वीडियो की मदद से इस कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करते हैं। हम कुछ मखसूस नंबर्स को लिस्ट करने लगे हैं जिनको नाम दिए जाते हैं। इन्हें स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। चलिए स्क्वायर नंबर्स की तरफ देखने से शुरुआत करते हैं। यहाँ कुछ पैटर्न्स हैं जो स्क्वायर टाइल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्क्वायर में अरेंज की गई हैं। पहली तस्वीर में एक टाइल, दूसरी तस्वीर में 4 टाइल्स और तीसरी तस्वीर में 9 टाइल्स हैं। हम दिए के तरीके से नंबर्स को हासिल करते हैं। पहली तस्वीर में एक रो और एक कॉलम है, दूसरी तस्वीर में 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तीसरी तस्वीर में 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। हम देख सकते हैं कि 1 into 1 is equal to 1, 2 into 2 is equal to 4 और 3 into 3 हमें 9 देता है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर खुद से ही ज़र्ब दिया जाता है। इसे स्क्वायर नंबर कहते हैं। लिहाजा हमारे अगले पैटर्न की शेप में 4 रोज और 4 कॉलम्स होंगे। 4 into 4 is equal to 16 के। लिहाजा 16 अगला स्क्वायर नंबर है और ये इसी तरह जारी रहेगा। हम ये जानते हैं 5 into 5 is equal to 25, 6 into 6 is equal to 36, 7 into 7 is equal to 49, 8 into 8 is equal to 64, 9 into 9 is equal to 81, 10 into 10 is equal to 100 के बराबर होता है। लिहाजा हमें अब तमाम स्क्वायर नंबर्स हासिल हो गए हैं जो कि 100 से ज्यादा हैं। यहाँ स्क्वायर नंबर्स की लिस्ट है, इनमें से कई को करने की कोशिश करें जितना कि आप कर सकते हैं। वो सब अपनी अपनी जगहों पर आ जाएंगे। हम स्क्वायर नंबर्स को इंडाइसेस या पावर्स में से एक मुख्तलिफ तरीके से लिख सकते हैं। 1 into 1 को एक स्क्वायर के तौर पर लिखा जा सकता है या 1 की पावर 2 का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ 2 दफा इस्तेमाल करके ज़र्ब दिया जाता है। हम इन सब को नीचे 10 स्क्वायर्ड में इस्तेमाल करके दोहरा सकते हैं। एक और वीडियो देखते हैं। आज हम स्क्वायर्स और स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। स्क्वायर क्या है? जब हम इसके साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं कि ये नंबर स्क्वायर्ड है, या प्रोडक्ट इस नंबर का स्क्वायर कहलाता है। मिसाल के तौर पर 3 times 3 9 होगा, जिसका मतलब है कि 3 का स्क्वायर 9 है। स्क्वायर नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर्स कहते हैं और नेचुरल नंबर को परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं जब ये कुछ दूसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो। स्क्वायर्स की खसूसियात: एक नेचुरल नंबर में 2, 3, 7 और 8 एक ही जगह पर होते हैं जो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर नंबर 12, 23, 47, 68 परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं। नेचुरल नंबर्स में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 एक ही जगह पर होते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी।
मिसाल के तौर पर जब हम नंबर्स 100, 121, 225, 289, 324 या 256 की तरफ देखते हैं तो ये सब 10, 11, 15, 17, 18 और 16 के परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। लेकिन जब हम नंबर्स 10, 221, 224, 235, 326 या 389 की तरफ देखते हैं तो इनके एंड डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 होंगे, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं। वो नंबर जो ऑड नंबर्स के साथ जीरोस पर खत्म होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर नंबर 40 लें, इसमें सिर्फ एक जीरो है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नंबर 1000 लें और इसमें 3 जीरोस हैं, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक ऑड नंबर का अगला स्क्वायर हमेशा ऑड होता है। मिसाल के तौर पर 3 का स्क्वायर 9 होगा जो कि एक ऑड नंबर है। 13 का स्क्वायर 169 होगा जो कि फिर से एक ऑड नंबर है। एक इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर होता है। मिसाल के तौर पर 12 का स्क्वायर 144 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है। ये दोनों इवन नंबर्स हैं। स्क्वायर नंबर के फैक्टर्स को बराबर नंबर्स के पेयर्स में ग्रुप किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर 729, लिहाजा 729 फैक्टर्स में 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, जिसका मतलब है कि हम 3 के पेयर्स को 3 टाइम्स बना सकते हैं। लिहाजा स्क्वायर नंबर के फैक्टर्स को हमेशा पेयर में इकट्ठा ग्रुप किया जाता है। एक नंबर का स्क्वायर 1 या 9 के साथ एंड होता है। एंडिंग हमेशा 1 के साथ होती है। मिसाल के तौर पर 11 का स्क्वायर 121 होगा और एंडिंग डिजिट 1 होगा। 19 का स्क्वायर 361 होगा और फिर से एंडिंग डिजिट नंबर 1 होगा। एक नंबर का स्क्वायर जो 3 या 7 पर खत्म हो हमेशा 9 पर खत्म होता है। मिसाल के तौर पर 13 का स्क्वायर 169 होगा और इसका एंडिंग डिजिट 9 होगा। 17 का स्क्वायर 289 होगा और इसका एंडिंग डिजिट 9 होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक नंबर का स्क्वायर जो 4 या 6 पर खत्म हो उसका एंड डिजिट 6 होगा। चलिए देखते हैं। 14 का स्क्वायर 196 होगा, 16 का स्क्वायर 256 होगा और एक नंबर का स्क्वायर जो हमेशा डिजिट 5 के साथ खत्म हो तो उसका एंडिंग डिजिट हमेशा 5 होगा, जो कि बहुत आसान है। 5 का स्क्वायर 25 है, 15 का स्क्वायर 225 है। एक नंबर का स्क्वायर जो डिजिट 0 पर खत्म हो हमेशा वो इवन नंबर के 0 के साथ खत्म होगा। मिसाल के तौर पर 10 का स्क्वायर 100 होगा। हमारे पास जीरोस का एक पेयर है। 20 स्क्वायर 4। उम्मीद है आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये चंद MCQs आपके लिए मजीद मददगार साबित होंगे।